बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो आज हम HTML प्री फॉर्मेटेड एंड हॉरिजॉन्टल रूल टैग्स के हवाले से काम करेंगे। HTML की जो प्री फॉर्मेटेड टैग है इसको प्री टैग भी बोलते हैं और इस तरह हॉरिजॉन्टल रूल को HR टैग बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HR की, हॉरिजॉन्टल टैग की। हॉरिजॉन्टल टैग जो है ये एक स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे जाते हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में चलते हैं। ऑलरेडी मैं इस फाइल को जो है मैं लिख चुका हूँ और इसको मैं सेव भी कर चुका हूँ अपने laren.html जो फाइल है, फोल्डर है मेरा, उसमें मैं इसको सेव कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास दो पैराग्राफ है, ये मैंने लिया है बॉडी के अंदर, और एक मैंने हेलो वर्ल्ड के नाम से एक हेडिंग लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको रन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा उधर जो आपने जहाँ पर आपने ये फ़ाइल सेव किया है। तो मेरे पास ये फ़ाइल यहाँ पर ऑलरेडी सेव है। मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से इसको रन करता हूँ। मैंने इसको hrtag.html के नाम से सेव किया है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से आ रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहता हूँ तो सिंपली यहाँ पर आइए और अब यहाँ पर जो है हम HR टैग लगाएंगे। सो HR टैग लगाने के लिए आपने यहाँ से शुरू करना है और जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो भी काम करेगा, लेकिन HTML5 के हवाले से आपने यहाँ पर ये ज़रूर लगाना है। तो ये HTML5 में आपको का शुमार किया जाएगा। तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। तो मेरी हर क्लिक के साथ ये जो है गूगल की वो आती है, तो इसलिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पर इसको आपने इग्नोर करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रे लाइन है सीधा स्ट्रेट यहाँ से एंड तक आ चुका है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी विड्थ के हवाले से प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आप इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करवा सकते हैं। विड्थ इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। इसकी साइज़ की भी हम बात करेंगे। तो चलिए मैं इसकी विड्थ की बात करता हूँ और यहाँ पर हम इसको विड्थ देते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50% जो ब्राउज़र है उसका विड्थ देना चाहता हूँ इसको। तो ये ग्रे लाइन क्या करेगा कि जो ब्राउज़र है उसकी 50% विड्थ लेगा। तो इसको आप सेव करें, कंट्रोल इसके साथ मैंने इसको सेव किया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करके रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये हमारे क्या है, बीच में आई है, सेंटर में आ चुकी है। यहाँ से लेके यहाँ से, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है और ये हमारे पास राइट साइड है। तो ये इन्होंने क्या किया, विड्थ के साथ की जो ब्राउज़र की 50% हमें दी। तो अब ये आप देख सकते हैं इसको इस तरह से नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप अगर इसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो वो उतना ही लेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20% देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसको सेव करें और रन करें तो देखिए आप इसकी जो विड्थ है और भी कम हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 50 ही रखना चाहता हूँ और इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखिए कि इसकी विड्थ तो ऐसी बड़ी हो चुकी है। अब ये सेंटर में आ रही है। तो अगर इसको लेफ़्ट पे लेके जाना चाहते हो या राइट पे तो आप ले जा सकते हैं। इसके लिए एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम लगाएंगे अलाइन। तो हम अगर लेफ़्ट यहाँ पर लगा दें और इसको हम सेव करेंगे, अब मैं आपको अगर यहाँ पर रिफ़्रेश करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेफ़्ट पे आ चुकी है। अगर आप राइट पे देना चाहें इसको आप सेव करें और सिंपली इसको रन करके आप देख सकते हैं हमारे पास राइट पे आ चुकी है। इसकी तो तीसरी प्रॉपर्टी सेंटर है। अगर आप सेंटर देना चाहते हैं या अगर सेंटर आप नहीं भी देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में
आ जाता है। तो अगर मैं सेंटर पे लगा दूं तो ये हमारे पास आएगा बिल्कुल सेंटर पे। ठीक हो गया, ये बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ़्ट पे लेके जाता हूँ और इसकी साइज़ में थोड़ी सी कम रखना चाहता हूँ, इसको मैं 40 रखता हूँ और इसको मैं लगाता हूँ लेफ़्ट। तो जैसे ही मैंने इसको लेफ़्ट पे किया तो अब हमारे पास आ जाएगा ये लेफ़्ट पे और थोड़ी सी कम आ चुकी है। अब इसकी साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी जिससे कि हाइट होती है। तो साइज़ के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर साइज़ की प्रॉपर्टी लगानी है और यहाँ पर अपने फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल की साइज़ देनी है तो यहाँ पर दे दें। इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ये जो हाइट है ये इस तरह से ज़्यादा हुई है। अगर अब इस तरह से आपको समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कलर के नाम से है। तो ये आप जब लगाएंगे और कलर में फॉर एग्जांपल मैं इसमें कोई भी ये जो ग्रीन कलर लगाना चाहूँ, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए ये जो कलर है ये उस लाइन की इस तरह से आ चुकी है। एक हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है नो शेड के नाम से। इसको जैसे आप लगाएंगे तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमने कलर दिया है। कलर की प्रॉपर्टी जब आप यहाँ से हटाएंगे और इसको इस तरह देंगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपकी और जो लाइन है वो आएगी। तो ये हमारे पास था HR और उसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम दूसरी जो हमारी टैग है प्री टैग के हवाले से हम बात करेंगे। तो प्री टैग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास प्री टैग है। प्री टैग में होता है कि जो भी आप उसमें जिस तरह आप डिज़ाइन यहाँ पर लिखेंगे या देंगे तो सिंपली उसी तरह स्क्रीन पे शो होगा। जिस तरह हम इस हेलो वर्ल्ड में स्पेस देना चाहता हूँ इतना, वो हम नॉन ब्रेकेबल स्पेस दिया करते थे, लेकिन इस तरह से हम जब लिखेंगे और इसको मैं सेव करता हूँ, मैं रन करूँ, इसको इस तरह रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कोई फ़र्क यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो प्री टैग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने H1 रखा यहाँ पर, या फॉर एग्जांपल मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इतना स्पेस देना चाह रहा हूँ और इसको मैं जस्ट कंट्रोल S के साथ सेव कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उतना ही स्पेस आया है जितना मैंने कोडिंग में दिया है। आपने बिल्कुल देख लिया। और आप ये भी नोट करें कि इसकी जो फॉन्ट है वो इससे डिफरेंट है। तो ये वाली जो टैब है प्री, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, रेयरली इतना इस्तेमाल नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्निकल RF, तो अब मैं जैसे इसको सेंटर पे इसके दोनों के बीच के सेंटर में रखना चाहता हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ सेव करके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो आ चुकी है। अब इसको थोड़ा सा इस तरफ करें और इस तरह से आप इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है। तो ये था आज की जो टैग्स थे उनके बारे में बात थी, लेकिन यहाँ पर एक और टैग जो कि हम भूल चुके थे, बॉडी की प्रॉपर्टी। पिछली वाली क्लासेस में हम इसको नहीं पढ़ चुके, आई मीन कि हमने नहीं सीख पाए और ना ही हम प्रैक्टिस कर पाए हैं। बेजी कलर के नाम से। बेजी कलर में क्या होता है कि आप जो भी बैकग्राउंड कलर देना चाहें वो आप अपनी बॉडी में दे सकते हैं। जैसे मैं टैन के नाम से जो कलर है वो रखना चाहता हूँ, इसको रन कर रहा हूँ और रन करके हमारी बॉडी कलर में कोई फ़र्क नहीं आया है। इसको मैं यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया, बीजी कलर है, ये हमने BD कलर लिखा है, तो यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है। और अब जो कलर है वो अब मैं देना चाह रहा हूँ टैंक। इसको सेव कर लें और इसको आप जस्ट रन कर लें तो आप देख सकते हैं कि जो कलर हमने दिया वो यहाँ पर आ चुका है। ये हमारे पास वो कलर है।
अगर आप वो कलर चेंज करना चाहें किसी दूसरी कलर में तो आप दे सकते हैं, जैसे ग्रीन में। कंट्रोल एस के साथ सेव करें और इसको आप जस्ट रन करें। तो इस तरह आप बॉडी कलर में भी चेंजेस ला सकते हैं। तो थैंक यू हमारी वीडियोस देखने के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस में हम जो है मज़ीद कुछ सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ कि जो HR की प्रॉपर्टीज़ है ये HTML5 में आप जो है ना इस्तेमाल नहीं होने वाली। और HTML5 जो है इसमें हम क्या करेंगे, CSS के थ्रू जो है इसको हम विड्थ अलाइनमेंट वगैरह देंगे अपनी HR लाइन को। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।